चैप्टर 1 है हमारा डेटा बेसिक्स, यानी कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनकी बेसिक्स क्या हैं, वो डाटा किस तरह का होता है और आगे जो है हमने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सबसे पहले तो हमने डाटा और इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशंस हैं उनको देखना है, फिर हमने उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है फर्दर और किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ। अभी सबसे पहले आप देखें डाटा को, डाटा क्या चीज़ है। इसके अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले आप देखें कि ये कलेक्शन किसकी है, फैक्ट्स की एंड फिगर्स की। फिगर्स जैसे हो गए 0, 1, 3, 4, 5, 6। फैक्ट्स हो सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ कितनी अच्छी है उसके बारे में, उसकी डिफरेंट एडवांटेजेस आपने वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के मतलब जो है कि वो कैसी चीज़ है उसके मतलब आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं। रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ जो है उसके बारे में जब आप फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं उसको डाटा कहते हैं। फिगर्स इकट्ठे करते हैं उसको डाटा कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन, वो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कोई इंसान हो सकता है। इवेंट, कोई भी वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है उसके मतलब, और एनीथिंग अबाउट विच डाटा इज कलेक्टेड, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मतलब हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं या हो सकता है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर ये हो सकता है, हमारा डाटा टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, जैसे हम मैसेज लिखते हैं। नंबर्स की सूरत में हो सकता है 0, 1, 3, 7, 8। इमेजेस की शक्ल में, साउंड यानी कि आवाज़ की शक्ल में, एंड वीडियोस, और जो है चलती फिरती जो पिक्चर्स यानी कि वीडियोस की सूरत में। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। हमें डाटा चाहिए क्या होता है, हमें डाटा चाहिए होता है किसी चीज़ के बारे में, ताकि हम इस पर प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में चेंज कर सके और हमें अच्छे से किसी चीज़ के बारे में पता चल सके। डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, एनीथिंग, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो डाटा है वो हमें चाहिए होता है। इट कैन बी यूज बाय द मैनेजर्स टू परफॉर्म इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजर्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को मैनेज उन्होंने करना होता है, उनको डाटा चाहिए होता है ताकि वो डाटा ले सके और स्कूल है, हॉस्पिटल है, उनकी कामों को मैनेज कर सकें। इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द राइज एंड फॉल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस डाटा से पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसमें उसका पास्ट क्या है, यानी कि पीछे क्या होता रहा है और माजी में क्या होता रहा है और उनमें क्या चेंजिंग आई है, इस तरह की चीज़ें। इट आल्सो इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। जब हमारे पास माजी का जो डाटा है वो आता है, हमें पता चलता है कि ये मिस्टेक्स हमने की हैं, ये चीज़ें हमने गलत की हैं, तो उनको सही करके हम नेक्स्ट जो है अपने फ्यूचर के बारे में जो एक्टिविटीज़ है उनको अच्छा कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, द डाटा ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि किसी स्टूडेंट का डाटा जिसमें उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसके बाप का नाम, एंड मार्क्स, यानी कि उसने कितने नंबर्स हासिल किए किसी भी सब्जेक्ट में। ये सारा डाटा इकट्ठा करने का मकसद है उसका रिजल्ट कार्ड बनाना और पता करना कि उस स्टूडेंट ने किसी भी इंडिविजुअल स्कूल में जो है कितने साल पढ़ा है और उसकी कारकर्दगी क्या रही है। जब इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है ये रिलेटेड है डाटा के। अगर डाटा नहीं होगा इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। इंफॉर्मेशन एक्चुअली जो है डाटा को सही तरह से पढ़ने का अंदाज है। द प्रोसेस्ड डाटा, यानी कि जो हमारे पास डाटा है, जब हम उस पर प्रोसेसिंग कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। इंफॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल, यूजफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जिसकी अच्छी तरह समझ आए, मतलब हो। यूजफुल, जिसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सके। एंड ऑर्गेनाइज, यानी कि उसका स्ट्रक्चर ठीक हो, यानी पहले नाम आए, वालिद का नाम,
फिर मार्क्स एंड पर उसकी परसेंटेज, इस तरह यानी कि अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजंस, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? डिसीजंस मेकिंग के लिए। इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अब नेक्स्ट हमने कौन सा स्टेप करना है। डाटा इज यूज एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग। तो डाटा हमारे पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट है, और दरमियान में हमारे पास बचता है प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा होगा उस पर प्रोसेसिंग होगी और फिर वो इंफॉर्मेशन बनेगी। एग्जाम्पल की बात करें कि हमने स्टूडेंट का डाटा लिया, उसको प्रोसेस किया यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, यानी उसके टोटल नंबर्स हमने लिए, ग्रेड लिया उसका कि उसने हर सब्जेक्ट में कौन सा ग्रेड हासिल किया। इस तरह से हमें ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो फेल हुए और कितने पास हुए। इसके अलावा हम एक अच्छा रिजल्ट कार्ड भी बना सकते हैं। तो ये तो था डाटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके दरमियान है हमारे पास प्रोसेसिंग करके डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाएगा। So gonna see you in the next video. Until then, goodbye for now.